नमस्कार दोस्ती। मैंने ये पहले भी कई सारे वीडियो में आप लोगों को एसआईपी के बारे में या एसआईपी किस डेट को करना चाहिए, एसआईपी कैसे करना चाहिए, किन फंडों में करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। लेकिन कमेंट में और लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए कि कई बार लोग एसआईपी से अनभिज्ञ होते हैं। तो एसआईपी क्या है? एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसका जो फुल फॉर्म है। एसआईपी का मतलब ये होता है कि मेन आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें दो प्रमुख तरीके, या आप एक साथ पैसा किसी स्कीम में लगा दीजिए या आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा मंथली बेसिस पे लगा दीजिए। तो जो मंथली बेसिस पे पैसा लगता है वो एसआईपी याद करिए। आप बहुत सारे लोग जो बैंकिंग करते थे वो आरडी के को जानते होंगे। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मतलब एक समय पर एक जैसा डिपॉजिट करना। चाहे अगर अपने 500 डिसाइड किया तो 500 डिपॉजिट करना, हर महीने कोई एक सर्टेन तारीख के बीच में डिपॉजिट करना। सेम उसी पैटर्न पे एसआईपी है। एसआईपी हमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग सभी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बस तरीका बदल जाता है। बजाय एक साथ देने के लिए हम लोग उसको टुकड़ों टुकड़ों में पैसे को इन्वेस्ट हो। एसआईपी से फ़ायदा क्या हो सकता है? एसआईपी से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। मतलब आज आपने जितने आज सपोज दैट 11 रुपये एनएवी है और आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया तो वो 11 रुपये पे इन्वेस्ट हो गया। कल अगर मार्केट डाउन होती है तो वो मान लेते हैं एनएवी 10 रुपये है तो आपने वो पैसा 10 रुपये पे इन्वेस्ट किया, और कल को एनएवी 13 रुपये हुई तो वो आपने 13 रुपये पे इन्वेस्ट किया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी एनएवी या आपकी नेट एसेट वैल्यू यानी कि एक यूनिट की वैल्यू एक एवरेज हो जाती है। तो इस एवरेज का आप बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि कभी आप महंगा खरीदेंगे, कभी सस्ता खरीदेंगे, और जितना लंबे पीरियड में खरीदेंगे तो एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, जिससे आपको कई बार ज़्यादा यूनिट भी मिल जाती है और आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। सेम कॉस्टिंग कम होने का मतलब प्राइस कम हो जाएगा, प्रॉफिट में भी आपका वेरिएशन एक अच्छा खासा मिल जाता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एसआईपी से और क्या फ़ायदा। एसआईपी से फ़ायदा ये है कि हम एक अनुशासन डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना सीखते हैं। मतलब जैसे हमने एसआईपी मान लेते हैं कि हमारे अकाउंट में फंड, चाहे सैलरी हो चाहे बिजनेस इनकम या कुछ इनकम के हिसाब से मान लेते हैं 5 से 10 तारीख के बीच में आती है या 1 से 5 के बीच में आती है। हमने एसआईपी की डेट वही डिसाइड कर दी, मान लेते हैं 2 तारीख डिसाइड कर दी, जिसकी 1 से 5 आती है, जिसकी 5 से 10 आती है, इसमें 6 तारीख डिसाइड कर दी। तो जैसे ही अकाउंट में पैसा आया, जनरली आदमी के पास खर्चे होते हैं तो जो वो भी खर्चा करता है तो अकाउंट देख के करता है। अब जैसे ही अकाउंट में पैसा आया उसके अकाउंट से वो एसआईपी डिडक्ट हो गई। अगर मैंने 1000 रुपये करी है और मेरा मान लेते हैं 20,000 रुपये की इनकम आई, तो मेरे पास 19,000 ही मेरे पास इनकम बची जो मैं खर्च कर सकता हूँ पूरे महीने के लिए। इस तरह एक डिसिप्लिन हो गया कि मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट होना ही होना है और इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे खर्च करना, जो कि एक इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और ये तरीका बहुत गलत होता है जो कि व्यक्ति डिसाइड करता है कि जो खर्चा करने के बाद मेरे पास बचेगा वो मेरी बचत है। अगर आपने बचत को करने को पहले ही निकाल दिया और वो इन्वेस्ट भी होगी तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। तो ये एक एसआईपी का बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, हम बूंद बूंद से तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक साथ अगर वही चीज़ करनी हो तो हमें थोड़ा तकलीफ होती। बूंद बूंद करते हुए 1-1 हज़ार या 500 करके हम अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जनरली ये देखा गया है पुराने पास्ट रिकॉर्ड से कि मान लेते हैं कि अगर आपने किसी ऐसे फंड में लगाया जिसका रिटर्न 15% है और आपने 15 साल 15,000 रुपये लगा दिए तो लगभग 1 करोड़ रुपये आपका इकट्ठा हो गया, जबकि हार्डली आपने 1 करोड़ रुपये जमा नहीं किए। इस तरीके से आप एसआईपी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने गोल वाइज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के गोल वाइज कर सकते हैं। जब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म की बात आती है तो यहाँ पे एडवाइज़र का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो आपको ये सजेस्ट कर सकता है कि किस फंड में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए, किस फंड में पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहिए और किस फंड में मिड टर्म के लिए लगाना चाहिए, वो बता देगा। तो आप वहाँ से भी एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी का एक और मैं सबसे इंटरेस्टफुल आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप अपने साल भर के ऐसे खर्चे जो आपको वन टाइम देने होते हैं, लाइक हाउस टैक्स, लाइक व्हीकल इंश्योरेंस, लाइक आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम, लाइक ऐसे बहुत सारे बिल्स जो साल में एक बार आपको देने पड़ते हैं,
वो आप एसआईपी पे टोटल उसको सम अप करिए। मान लेते हैं साल का 1.5 लाख रुपए आपका होता है, जो आपको टुकड़ों टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में एक साथ देना पड़ता है। आपने 1.5 लाख इकट्ठा किया, उसको बटे 12 किया और आपने एक एसआईपी लिक्विड फंड में कर दी या बॉन्ड फंड में कर दी। जब आपके खर्चे आते जाएंगे आप उसे विड्रॉ करते जाइए और इन्वेस्ट करते जाइए। इस तरह आपके पास में एकदम से बर्डन नहीं आएगा, स्मूथली आपका सारा खर्चा भी मैनेज होता जाएगा और आपको किसी भी महीने प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है बल्कि, जिसको आप कर सकते हैं। तो ये एक एसआईपी का बहुत बड़ा बेनिफिट है। जनरली लोग एसआईपी में प्लान लॉन्ग टर्म के करते हैं, कई लोग जो करते हैं उनको भी मैं सजेशन करना चाहूँगा कि आप अगर घर की प्लान कर रहे हैं तो कोई भी आदमी 99% जो घर का प्लान करता है वो लोन पे ही करता है। लेकिन लोन पे भी घर का प्लान करने के लिए आपको सर्टेन 20%, 30%, कई जगह मिनिमम पे भी जाएंगे तो 10 से 15% आपको पैसा होना चाहिए। लोन मिलेगा तो आपको वैल्यू भी मिलेगा, प्लस रजिस्ट्री का, प्लस थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का। तो ये मान के चलिए कि 15-20% पैसा आपके पास होना चाहिए। आप उस 15-20% का प्लान कर सकते हैं कि आज से मैंने प्लान किया, सपोज मुझे 6 साल 7 साल बाद कर लेना है, मैंने उस 15-20% पे एक अच्छा खासा अमाउंट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे भी प्लान कर सकते हैं और उस प्लानिंग में एसआईपी एक वंडरफुल टूल है। आप किसी भी चीज़ का प्लान करिए, एसआईपी के थ्रू करिए, बेटर रिटर्न मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं बहुत कुछ एसआईपी के बारे में आप लोगों को क्लियर कर पाया हूँ। यानी एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एक सबसे अच्छा टूल आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को करने के लिए। धन्यवाद।